जाए मन जब टूट जाए हर आस, तेरे ही वचनों से भर जाए दिल में सांस। दिव्य वचन, जीवन वचन, दिव्य वचन, जीवन वचन। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7 और 10 से 17। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी एक पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चे के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले से पीती और उसकी गोदी में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुँचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशु में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपनी अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड के योग्य है। वह भेड़ का 4 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं। प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इस्राएल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया, इसलिए आपसे तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिय्याह हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी मान लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूँगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूँगा, जो खुलेआम उनके साथ रमन करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूँगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरोध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है। आप नहीं मरेंगे, किंतु अपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया। इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उसके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको
इसकी कोई चिंता नहीं। वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय सा छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज की ये दोनों पाठ हमें मानव स्वभाव और ईश्वर की जागृत करने वाली सामर्थ्य के बारे में एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। अक्सर हम अपने जीवन की सुख सुविधाओं और अपनी शक्ति के घेरे में इतने सुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि हम अपनी गलतियों को और ईश्वर की उपस्थिति के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि राजा दाऊद, जिसके पास सब कुछ था और जिस पर ईश्वर की असीम आशीष थी, वो पाप के अंधकार में सो गया। नबी नातान जानते थे कि दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली राजा है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हम सभी जानते हैं कि जब किसी सामर्थ्यशाली व्यक्ति की गलती पर सीधे उंगली उठाई जाती है तो वह अपनी शक्ति का उपयोग हमें मिटाने के लिए कर सकता है। इसलिए नबी नातान ने दाऊद को सीधे अपराधी नहीं ठहराया, बल्कि एक कहानी का सहारा लिया। प्रश्न उठता है कि नबी नातान ने भेड़ का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि वे जानते थे कि दाऊद स्वयं एक चरवाहा रहा था। दाऊद ने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालू से लड़ाइयां लड़ी थी। जैसे ही उसने उस गरीब की भेड़ छीने जाने की कहानी सुनी, उसका चरवाहा हृदय जाग उठा और वह अन्याय करने के लिए व्याकुल हो गया। इस तरह नातान ने बड़ी कुशलता से दाऊद के स्वयं के न्याय से ही उसे दोषी सिद्ध कर दिया। यही जागरूकता की कमी हमें सुसमाचार में भी दिखाई देती है। जहां दाऊद के पास ईश्वर की आशीष थी, वहीं चेलों के पास तो साक्षात ईश्वर प्रभु यीशु मसीह नाव में मौजूद थे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ध्यान देने वाली बात है कि जब तूफान आया तो वह केवल चेलों के नाव पर नहीं आया था, बल्कि वहां मौजूद अन्य नावों पर भी आया था। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि हम यीशु के साथ हैं तो संकट नहीं आएगा, लेकिन तूफान सब पर आता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी नाव उस मुख्य नाव यानी यीशु के पास है या नहीं। जब यीशु ने शांत हो कहा तो उस शांति का अनुभव केवल चेलों को ही नहीं, बल्कि उन सभी अन्य नावों ने भी महसूस किया जो उनके पीछे चल रहे थे। यह ईश्वर के उस असीम अनुग्रह को दर्शाता है जो केवल अपनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सब पर बरसाता है जो उसके करीब रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक अंतर है। आशीष सबके लिए थी, मगर शिक्षा केवल अपनों के लिए। जिस तरह नातान ने दाऊद को इसलिए सुधारा क्योंकि दाऊद ईश्वर का अपना था, वैसे ही यीशु ने अन्य नाव वालों को कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यह हमें सिखाता है कि ईश्वर दुनिया पर दया तो करता है, लेकिन ताड़ना और सुधारना केवल अपनों का करता है। जिनसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, उत्तरदायित्व भी उन्हीं का बड़ा होता है। चेलों ने यीशु की देखभाल पर संदेह किया। उन्होंने पूछा था, क्या आपको चिंता नहीं? इसलिए यीशु ने उनके विश्वास को चुनौती दी।
आज का संदेश हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी दाऊद की तरह अपनी आशीषों में खोकर सो गए हैं, या चेलों की तरह संकट में पड़कर ईश्वर की सामर्थ्य को भूल गए हैं। कभी कभी ईश्वर हमें जगाने के लिए नातान जैसे किसी नबी को एक कहानी के साथ भेजता है, तो कभी जीवन के तूफानों के जरिए हमारी नींद तोड़ता है। इन दोनों ही स्थितियों में उसका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि हमें यह एहसास दिलाना कि हम उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहे। हम शायद दूसरों की प्रार्थनाओं या किसी धर्मी व्यक्ति की निकटता के कारण बच जाते होंगे, जैसे वे अन्य नावें बच गई थी, लेकिन वास्तविक विकास तब होता है जब हम स्वयं उस नाव में यीशु के साथ एक गहरा विश्वास का रिश्ता बनाते हैं। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आइए हम केवल ईश्वर की आशीषों के उपभोक्ता न बने, बल्कि उनके अनुग्रह के प्रति हमेशा जागृत और विश्वास में बढ़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।